Hello dear students, welcome to our channel Learn with Visualization। आज है टेंस की क्लास 4। आज हम टेंस में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अभी तक मैं आपको पिछली 3 क्लासें दे चुका हूँ, जिसमें इंट्रोडक्शन, इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस। जिसने भी नहीं देखी है उसको देख लेगा। जब सीरियल वाइज देखेंगे तब ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलिए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैंने आपको उस दिन एक छोटी सी जानकारी दी थी जब इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था। परफेक्ट परफेक्ट मतलब क्या होता है? जो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है वो परफेक्ट है। उसके लिए क्या बताया था मैंने? V3। V3 कब आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है? जब परफेक्ट हो। और परफेक्ट कैसे होती है कोई चीज़? छोटी सी एक लाइन बताई थी, अगर आपको याद हो इंट्रोडक्शन में। जो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीटेड एक्शन ही परफेक्ट होता है। अगर कंप्लीट एक्शन है वो परफेक्ट है। जैसे पहले बेसिक जानकारी समझते हैं। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हो सकती हैं? हैज़ और हैव। हैज़ किसके लिए आता है? सिंगुलर के लिए। और हैव किसके लिए आता है? प्लूरल के लिए, या एक सेंस और आई के लिए भी। आई सिर्फ साउंड की वजह से हैव आता है, ठीक है, साउंड इफेक्ट डालता है अपना, इस वजह से। चलिए परफेक्ट। देखिए परफेक्ट कोई सिंपल, इस बात इतना समझ लीजिए। एक चीज़ बताता हूँ। देखिए कि पास्ट एक होता है, पास्ट एक होता है, रीसेंट पास्ट एक होता है, पास्ट ऑफ पास्ट। ठीक है। पास्ट क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। और रीसेंट पास्ट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट, पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट, जो आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो मेरा बताने का सेंस क्या था यहाँ पे? रीसेंट पास्ट, जो भी रीसेंट एक्शन हुआ है उसको हम किसमें बताते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताते हैं। जैसे अभी जो मैंने कहा इसको मैं लिखता हूँ, जो मैं हर क्लास में बताता हूँ। डेफिनीशन नॉट नेशन, मतलब द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस relates past to present at the time of speaking the action has already completed in the past। यही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मतलब क्या है? जो भी रिसेंट पास्ट अभी हो चुका है वो सब क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मैंने अभी क्लास शुरू करी है, 4 मिनट हो चुके हैं, मैं 4 मिनट हो चुके हैं, तो मैं क्या क्या कर चुका हूँ? क्लास शुरू कर चुका हूँ। आई हैव स्टार्टेड द क्लास। मैं ये नहीं बोलूँगा आई स्टार्टेड द क्लास, वो तो पास्ट को दिखाने लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट को। लेकिन मैं बता रहा हूँ क्लास शुरू शुरू कर चुका हूँ, बिल्कुल अभी कुछ रिसेंट पास्ट, या अभी वो मैंने पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करके दिखा रहा हूँ आपको। ये सब किस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। खैर एक
टाइम लाइन से कोशिश करता हूँ समझाने की। देखिए ये क्या है, प्रेजेंट, ये क्या है, पास्ट, ये क्या है, पास्ट ऑफ पास्ट। इसको तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मतलब आने वाली क्लास के बाद पढ़ेंगे, है ना। इसको तो छोड़िए। प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट जो अभी चल रहा है काम, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है? प्रेजेंट। मान लीजिए आपने पढ़ना शुरू किया था, कब शुरू किया था? आपने पास्ट में शुरू किया था। मान लीजिए आपने 11 बजे शुरू किया था और अभी 11:05 हो रहे हैं, 5 मिनट हो चुके हैं आपको पढ़ते पढ़ते। क्योंकि क्या है, पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है ना, इसी को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो चीज़ पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट कर दे वही वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई होप आप समझ पाए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। अब यहाँ पे जैसे इसमें नेगेटिव कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ नॉट लग जाएगा, सिंपल है ना। अगर नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए। और ओपन एंडेड मतलब इंट्रोगेटिव, तो कैसे? सिंपल, हेल्पिंग वर्ब लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखिए, क्वेश्चन मार्क, और WH वर्ड है तो इसके पहले लगा दीजिए, बस सिंपल। ठीक है ना। नॉट लगाना है तो यहाँ लगा दीजिए। चलिए अब समझते हैं। पहले सिंपल सिंपल से कुछ एग्जांपल बना के दिखाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे he has done this work। यहाँ पर क्या है, ही सिंगुलर है इसलिए हैज़ आ रहा है सिंगुलर। हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने बताया था आपको, जब हैज़, हैव या हैड जब ये दिखेंगे तभी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकती है, अदरवाइज वर्ब की थर्ड फॉर्म पॉसिबल नहीं है। वो विल बी, विल हैव, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। मैं हेल्पिंग फ्यूचर पर नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ बता रहा हूँ हैज़, हैव, हैड जब आपको दिखे इसके बाद ही वर्ब की थर्ड फॉर्म पॉसिबल है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं नहीं आ सकती, वो फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, कहीं पे भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो यहाँ क्या मैंने लिखा, ही सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज़ किसको दिखा रहा है? प्रेजेंट को। और वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको दिखा रही है? परफेक्ट को। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही हैज़ डन दिस वर्क मतलब उसने अभी कुछ समय पहले काम कर लिया है, काम कर चुका है। इसकी हिंदी क्या निकलेगी? वह काम कर चुका है, चुका है ना। अब चुका है, चुके हैं सेंटेंस पहचाना जाता है, लेकिन मैंने आपको पिछले सेशन में बताया इससे सेंटेंस नहीं पहचानते हैं। अब जैसे यहाँ तो मैं लिख देता हूँ, लीजिए, वह काम कर चुका है। अब लेकिन अभी ये सेंटेंस लिख के दिखाइए, इसको जरा पढ़ के बताइए। मैंने एक कप चाय पी ली है। अब बताइए, है ना। तो ये सेंटेंस बदल गया, अब चुका है चुकी से अब ला है, ली है, लिया है, इसको भी जोड़ लीजिए तो बात ही दूसरी। खैर और भी सेंटेंस ऐसे हो सकते हैं जिनपे आप, अभी मैं आगे और दिखाऊंगा कुछ सेंटेंस, अभी बता देंगे तो थोड़ा सा पजल हो जाएंगे आप, इसलिए मैं और वर्ड लिखना नहीं चाह रहा हूँ। धीरे धीरे बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे, एकदम से चढ़ूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ क्या होना चाहिए था? आई हैव ड्रंक अ कप ऑफ टी। अब ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन यहाँ क्या आ गया? समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूँ, दे हैव प्लेड क्रिकेट मतलब वो क्रिकेट खेल चुके हैं, सिंपल है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिखता नेगेटिव लगा के, दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। अगर मैं पूछता क्या वह क्रिकेट खेल चुके हैं तो क्या वो तो कैसे बोलता? हैव
दे प्लेड क्रिकेट। नॉट लगाना होता तो कैसे लगा देते इस जगह पे नॉट? हैव नॉट दे प्लेड क्रिकेट। सिंपल। बात समझ में आ रही मेरी? चलिए, ये तो सिंपल सिंपल चीज़ें थी। अब लेकिन मैं थोड़ा सा, अब देखिए मैंने जैसे प्रीवियस सेशन में बताया था, प्रेजेंट डेफिनेट में हैज़ और हैव दो तरह से यूज होता है। कैसे कैसे? एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एच वी लिख दे रहा हूँ। एक होता है मेन वर्ब। ये आपको पहचानना पड़ेगा सेंटेंस में वो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है या मेन वर्ब दे रखी है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल लिख के बताता हूँ, पहचानने की कोशिश करेंगे। दे हैव अ पेन, है ना, या दे हैव पेन्स लिखिए। ठीक है, दे हैव पेन्स, उनके पास पेन है। यहाँ हैव क्या दिखा रहा है? पोजीशन को, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। यहाँ क्या क्या बन रहा है? मेन वर्ब। बात समझ में आ रही है? ये मेन वर्ब बन रहा है, लेकिन यही मैं इसको ऐसे लिखता, दे हैव टेकन अ ब्रेकफास्ट। अब लेकिन मैंने टेकन क्यों लिखा? क्योंकि एक चीज़ बताना रहेगी। अब देखिए मैंने वहाँ पीछे भी बताया था, फिर बताता हूँ। हैज़, हैव क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। और हैड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखिए वैसे ही यहाँ पर क्या हो सकता था? दे हैव हैड अ ब्रेकफास्ट। इन दोनों का मतलब सेम होता, इन दोनों का मतलब ही सेम होता। यहाँ हैड किसको दिखा रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट को। हैव किसको दिखा रहा है? प्रेजेंट को। और हैड किसको दिखा रहा है? परफेक्ट को। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ किसका, ये हेड किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का। और ये किसकी काम कर रही है? हेल्पिंग वर्ब का। तो आप डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं ना कि मेन वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है। जैसे और लिखता हूँ, ही हैज़ अ कार। सिंपल। लेकिन अगर उसको मैं ऐसे लिखूँ, ही हैज़ वॉश्ड अ कार। अब बताइए यहाँ हैज़ क्या है? यहाँ ये मेन वर्ब है और यहाँ ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है ना। ये लैंग्वेज है, कोई वो मैथ नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग कि जो वहाँ पे दो और दो चार वहाँ भी है, दो और दो चार यहाँ भी होंगे। ये लैंग्वेज है, वहाँ दो और दो चार थे, यहाँ दो और दो 22 हो सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट में कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ हैज़ मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ हैज़ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर ये पोजीशन को दिखा रहा है, अधिकार को दिखा रहा है। यहाँ पर ये कंप्लीटेड एक्शन को दिखा रहा है। बात समझ में आ रही है? ये किस में जा रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट में। ये किस में जा रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे बात। पजल नहीं होना है चीज़ों में, चीज़ों को समझते हुए चलना है। जितना आप चीज़ों को समझेंगे उतना ही बेहतर आप एग्जाम में कर पाएंगे। चलिए एक और सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मोहन हैज हैड हिज लंच। मतलब क्या है? मोहन ने अपना खाना खा लिया है। ठीक है, यहाँ हैज किसको दिखा रहा है? वही हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। सिंपल। अगर मैं ऐसे लिख देता, आई हैव हैड माई लंच, ये भी सही था। मैंने अपना खाना खा लिया है। यहाँ हैड किसको दिखा रहा है? खाने को। और यहाँ हैव किसको दिखा रहा है? हेल्पिंग वर्ब को, कंप्लीटेड एक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे एक सेंटेंस ये लिखता हूँ, आई एम ईटिंग हर ब्रेकफास्ट। ऐसे लिख दिया, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो आई एम
हैविंग, हर ब्रेकफास्ट। अब यहाँ हैविंग का सेंस भी सेम है और ईटिंग का सेंस भी सेम है। यहाँ पर हैविंग और ईटिंग मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एम किसका काम कर रहा है? प्रेजेंट का। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो बात को समझते हुए चलेंगे। जैसे अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हल्का सा एडवांस की तरफ चलते हैं। हल्का सा बस, अभी एडवांस मतलब क्या, अभी बेसिक बेसिक जानकारी चल रही है, एडवांस की तरफ चलेंगे धीरे धीरे। सम एडवर्ब्स रिलेट पास्ट टू प्रेजेंट। ठीक है, कुछ कुछ एडवर्ब्स होती हैं जो पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करती हैं, जैसे टिल नाउ, सो फार, है ना, यट। इनका मतलब क्या निकलता? अब तक या अभी तक। अब तक, आप अभी तक मान लीजिए, या अभी तक। इसको बोल के देखिए, मैंने अभी तक दो दो तीन क्लासें पढ़ा चुका हूं। मैं अभी तक 3 क्लासेस आपको पढ़ा चुका हूं। मैं अभी तक 3 क्लासें आपको पढ़ा चुका हूं। इस बात को रिपीट करने को सोच के देखिए, आपके दिमाग में क्या जा रहा है? ये प्रेजेंट को, सॉरी, पास्ट को प्रेजेंट तक खींच के ला रहा है कि नहीं ला रहा है? मैं आपको अभी तक 3 क्लासें पढ़ा चुका हूं। मैं आपको अभी तक 3 क्लासें पढ़ा चुका हूं। अभी प्रेजेंट तक, पास्ट को रिलेट कर दिया उसने कि मैं आपको अभी तक 3 क्लासें पढ़ा चुका हूं। उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे आप। जैसे जो मैं बोल रहा हूं उसी को लिख के दिखाता हूं। आई हैव सॉरी आई हैव taught you 3 classes yet। ठीक है, या इसी को ऐसे लिख दें, आई हैव taught you 3 classes so far। या इसी को ऐसे लिख दें, आई हैव taught you 3 classes till now। इन तीनों का मतलब ही सेम है। ठीक है, मैं आपको अभी तक 3 क्लासें पढ़ा चुका हूं। मैं आपको अभी तक 3 क्लासें पढ़ा चुका हूं, ये सेम है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस और बनाता हूं, नो बडी कम टिल नाउ। मतलब अभी तक कोई नहीं आया है। यहां क्या होना चाहिए था? नो बडी हैज कम टिल नाउ। अभी तक कोई नहीं आया है। पास्ट को अभी तक मैंने खींच के, मान लीजिए कोई पार्टी 7 बजे शुरू हुई है और 10 बजे वो बंदा कह रहा है कि अभी तक कोई नहीं आया है, तो पार्टी तो 7 बजे शुरू हो गई थी ना। उसने 7 बजे को 10 बजे तक रिलेट करके बताया कि अभी तक कोई नहीं आया है। बात समझ में आई? मैंने पीछे टाइमलाइन बताई थी कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। यहाँ पर ये 7 बज रहे थे। आप शादी में जाते हो, शादी कार्ड में लिखा होता है 7 बजे उपस्थित होने का समय होता है ना, लेकिन आप 10 बजे तक नहीं पहुंचे, तो वो शादी के गार्जियन क्या बोलेंगे? वो अभी तक नहीं आए हैं। अभी तक का मतलब 7 बजे का समय दिया था, 10 बजे तक नहीं आए। 3 घंटे का सफर, 3 घंटे का समय हो चुका है। मतलब वो 3 घंटे को उसने 7 से 10 तक जोड़ के बताया कि वह अभी तक नहीं आए हैं। तो क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए, नोबडी हैज कम येट। येट भी सही है, सो फार भी सही है। ठीक है, येट, सो फार। बात समझ में आ रही है? चलिए, सॉरी, एक सेकेंड, लैंप गिर गया।
अब एक एडवर्ब चलती है ऑलरेडी, मैं एक बार में इसलिए लिखवा रहा हूँ ऑलरेडी, कि मैं एग्जांपल बताता चलूँगा तो समझ में आता जाएगा, है ना। जैसे आई हैव ऑलरेडी हैड माई लंच। अब यहाँ सेंटेंस क्या हुआ, आई हैव ऑलरेडी हैड माई लंच, सेंटेंस सही है। हैव किसको दिखा रहा है, हेल्पिंग वर्ब को। हैड किसको दिखा रहा है, परफेक्ट को या मेन वर्ब को, ठीक है। ऑलरेडी क्या दिखा रहा है, एडवर्ब को, कि मैं पहले ही अपना लंच कर चुका हूँ, कंप्लीट एक्शन है, मैं पहले ही अपना लंच कर चुका हूँ, लेकिन मैं बोल प्रेजेंट में रहा हूँ, लेकिन बता पास्ट को रहा हूँ। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल। लेकिन एक चीज जो मिस्टेक देता है एग्जामिनर, आई, बस ये समझिए, जब ऑलरेडी दिया हो तब उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट पॉसिबल है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉसिबल, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट पॉसिबल नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट नहीं आता, ठीक है। जैसे इसको अगर ऐसे लिख देता, आई ऑलरेडी हैड माई लंच, गलत हो जाता वो, है ना, वो सेंटेंस गलत होता। सिर्फ और सिर्फ क्या सही है, आई हैव ऑलरेडी हैड माई लंच। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूँ, समझा देता हूँ, राम हैज़ ऑलरेडी मेट गीता, ठीक है। ये क्या लिखा है, सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा है, राम हैज़ ऑलरेडी मेट गीता, राम गीता से मिल चुका है। पास्ट में मिला था, प्रेजेंट को बता रहा है, प्रेजेंट तक खींच के लाया जा रहा है, सेंटेंस सही है, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया है। लेकिन अगर इसको ऐसे लिख देता मैं, राम ऑलरेडी मेट गीता, ये गलत हो जाता सेंटेंस। राम, अगर ऑलरेडी वर्ड आप ऑलरेडी एडवर्ब लगा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ किस में लिख सकते हैं आप, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट नहीं लिख सकते आप, दूसरा सेंटेंस आ सकता है। चलिए, आई होप मैं समझा पाया हूँ। अब कुछ एडवर्ब्स और होती हैं, जैसे एवर, नेवर या एवर बिफोर। एवर बिफोर का मतलब क्या होता है, आज से पहले कभी भी, और एक इसी के चलता है नेवर बिफोर। उसका मतलब क्या होता है, आज से पहले कभी नहीं। एडवांस टॉपिक चल रहा है ये आपका अब, है ना। आज से पहले कभी नहीं, जैसे, लेकिन देखिए नेवर ऐसा एडवर्ब है जो प्रेजेंट भी लेता है, पास्ट भी लेता है, और परफेक्ट भी कोई लेता है, या कॉन्टिन्यूस भी लेता है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी मैंने क्या दिखाया पीछे, एवर, एवर का मतलब क्या होता है, कभी भी, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, है ना। जैसे मैं पूछूं, हैव यू एवर मेट हिम, हैव यू एवर मेट हिम, क्या तुम कभी उससे मिले हो, सिंपल, है ना। आप शादियों में जाते होंगे, शादियों पार्टियों में कुछ समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। वो लोग हर दूसरी लड़की से, हर दूसरे लड़के से पूछने निकलते हैं, क्या हम पहले मिल चुके हैं, क्या हम पहले मिले हैं, नहीं मिले होंगे तब भी हम मिले हैं, मैंने आपको देखा है कहीं, है ना। बड़े अपने अपने से लगते हैं।
खैर, इसी को अगर नेगेटिव नेवर में लिखते तो कैसे लिखते? यू हैव नेवर मेट हिम। सामने से आंसर भी तो यही आता है, यू हैव नेवर मेट हिम। नहीं नहीं नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ, मैंने जो देखा है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, हैव यू नेवर मेट हिम बिफोर। क्या आज से पहले तुम कभी उससे मिले हो? या वही लिखता हूं जो मैं बता रहा था अभी। चलिए, हैव वी नेवर, हैव आई नेवर मेट यू बिफोर। क्या मैं आज से पहले कभी तुमसे मिला हूं? हैव आई एवर, एवर लिखा है, नेवर नहीं लिखा, ठीक है, इधर भी एवर ही था। ऊपर भी एवर है, एवर ही लिख रहा था मैं वो। हैव आई एवर मेट यू बिफोर, क्या मैं आज से पहले कभी तुमसे मिला हूं? सिंपल है, कभी आज से पहले कभी तुमसे मिला हूं, मतलब आज तो आप जोड़ ही रहे हैं उसको, लेकिन पास्ट को प्रेजेंट तक खींच के लाकर रिलेट कर रहे हैं कि मैं आज से पहले कभी तुमसे मिला हूं क्या। बात समझ आ रही है? कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बिल्कुल सही है। प्रेजेंट परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, जैसे एक नेवर का बना देते हैं, दे हैव नेवर मेट नीति, सॉरी फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। दे हैव नेवर मेट नीति बिफोर, वह कभी नीति से नहीं मिला है, मतलब आज से पहले वह नीति से कभी नहीं मिला है। सेंटेंस तो ये बताना चाह रहा है ना, बस सेंटेंस क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव हेल्पिंग वर्ब को दिखा रहा है, मेट मेन वर्ब को दिखा रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट है, सिंपल। अब अभी जैसे पीछे क्या बता था, दो यहाँ जगह नहीं है, यही बता देता हूँ। दो और रह गई, रिसेंटली एंड लेटली। इनका मतलब क्या होता है? हाल फिलहाल। हाल फिलहाल है ना, एक गाना भी था ना वो, खैर। रिसेंटली, जैसे आई हैव रिसेंटली या लेटली, दोनों का सेंस एक ही निकलता है, हाल फिलहाल। आई हैव रिसेंटली या लेटली पासेड माई ग्रेजुएशन, ठीक है। सिंपल है, बात समझ आ रही है? चलिए, अब एक चीज लास्ट की रह जाती है, गॉन एंड बीन, इन दोनों का मतलब क्या होता है? खैर, आप लोग कभी क्या कुंभ गए हैं? मेरा पूछने का सेंस था यहाँ गॉन और बीन से, ठीक है। मतलब क्या है, देखिए, मान लीजिए दिल्ली, ये दिल्ली स्टेट है ना, सॉरी यूनियन टेरिटरी है ना, और ये क्या है, यूपी का प्रयागराज, जहाँ कुंभ चल रहा है। वहाँ आप गए और आ गए, दोनों प्रोसेस अगर कंप्लीट हो गए तो क्या आता है? बीन।
और यहाँ एक ये क्या है, इंडिया, ये क्या है, यूएस, अमेरिका। आप यहाँ से यूएस चले गए और वहीं बस गए, तो इसको क्या बोलेंगे, गॉन। आप चले गए लेकिन आए नहीं, वन वे प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, सेकेंड वे प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, तो क्या किसको बोलते हैं, गॉन को। जैसे मैं पूछूं क्या आप दिल्ली गए हैं, क्या आप, तो इसको क्या बोलेंगे, हैव यू एवर बीन दिल्ली, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, सॉरी। अब जैसे यहाँ आप गए और आ गए, प्रयागराज गए, आप नहा के आए हैं, तो क्या बोलेंगे, आई हैव बीन टू प्रयागराज, सिंपल। या अगर ऐसे लिखता, हैव यू एवर बीन और गॉन टू प्रयागराज, है ना। तो यहाँ पे क्या होता, बीन सही होता, कि मतलब आप जाके आ चुके हैं, गॉन गलत होता। ये ऐसी एरर एसएससी पूछ चुका है। क्या दिया है, हैव यू एवर बीन टू प्रयागराज, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है ना, लेकिन हैव यू एवर गॉन टू प्रयागराज गलत होता। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस लास्ट और बताता हूँ, इसी में बता देता हूँ। जैसे दे हैव बीन टू लंदन। ठीक है, एक सेंटेंस ये लिखता हूं, दे हैव गॉन टू लंदन। यहाँ पे इसको सेंटेंस को नोट करके लिखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट लगाकर लिख लेंगे। यहाँ पर पहले सेंटेंस में क्या है, वो लंदन गया और वापस आ गया, दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ वो गया है और आया नहीं है अभी, है ना। इसमें दोनों प्रोसेस कंप्लीट हैं, ये कंप्लीट नहीं है, ये सिर्फ गया है, अभी आया नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, लगातार वीडियोस को देखते रहें, रिवीजन करते रहें। अभी प्रेजेंट टेंस खत्म होते ही इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। जितना अच्छा आप रिवीजन करेंगे उतने अच्छे आपके मार्क्स गेन कर पाएंगे आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।